Hello, good evening to all of you. Welcome to Aslam classes and thank you very much for watching my videos. Just we are requesting to all that you must have a book and notebook and pen also by which you can write down all these things what I will teach now. Okay, I'm just going to start. Today we'll discuss homophones. So now we'll discuss शोर. देखिए हमारे पास 3 शोर हैं, इनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है, किसको कहते हैं. देखिए पहला शोर है ना, अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं फ्लाई के बराबर. इसका मतलब होता है फ्लाई, उड़ने से मतलब होता है इसका. इसको हम कह सकते हैं ऊंची उड़ान भरना. देखिए भाई उड़ने के 2 मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है ना. एक तरीके से उड़ना वो होता है कि नॉर्मल उड़ना, लेकिन एक होता है शोर. शोर का मतलब होता है हाई, फ्लाई इन हाई, ठीक है ना. आसमानों में उड़ना, बहुत गहराई से उड़ना, बहुत ऊंची उड़ान उड़ना, उसे बोलते हैं शोर. एक शोर है पीड़ा, सफर जिसको हम कह सकते हैं. पेन, दर्द, दुख को कह सकते हैं, ठीक है ना. इसका मतलब पीड़ा होता है. शोर SORE शोर. एक शोर की बात करें तो एक शोर लास्ट SOUR, इसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है ना. इस शोर को हम कहते हैं खट्टा. अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इनको बेहतर तरीके से कि हाउ टू अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ दिस वर्ड्स. तो देखिए भाई पहला एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, एन ईगल वॉज सोरिंग हाई अप इन द एयर. ठीक है भाई, यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, एन ईगल. देखिए ईगल के साथ में एन क्यों लगाया वो भी समझ लीजिए आप. एक बात याद रखें कि आ से लेकर आ तक, अंगा तक बोलते जो भी कहते हैं, ठीक है ना. इसको यहां तक अगर कोई भी आवाज निकलती है, कोई भी साउंड निकलता है, यू कैन डेफिनेटली पुट एन बिफोर द वर्ड. उससे पहले आपको एन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है. तो यहां पर ई निकला. अब देखिए क्या, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई. छोटा ई आ गई इसलिए ईगल, ई आ गया इसलिए क्या लगाया गया, एन लगाया गया, ठीक है. नेक्स्ट क्या है आगे कि एन ईगल वॉज सोरिंग. जो ईगल है वॉज सोरिंग, ईगल का मतलब चील से हो गया, वॉज मतलब थी, सोरिंग उड़ रही थी. उड़ने का मतलब क्या, ऊंचा उड़ना. हाई का मतलब ऊंचा, अब मतलब ऊपर, ठीक है ना. जो ऊंची उड़ रही थी इन द एयर, किसमें, हवा में. तो दैट्स मीन यू कैन से, यू कैन अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू बाय विच यू कैन सोरिंग, ठीक है ना. सोरिंग जो वर्ड है उससे समझ सकते हैं. सोरिंग का मतलब फ्लाई के बराबर ले सकते हैं, लेकिन फर्क है दोनों में. फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, सोर का मतलब होता है कुछ ऊपर ज्यादा उड़ना, ठीक है. नेक्स्ट की तरफ पहुंचते हैं. क्या लिखा है, द कंपनी प्रॉफिट्स. जो कंपनी को लाभ हुआ, सोर्ड उसकी क्या बढ़ी है, उड़ान भरी है उसने, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ वो ज्यादा हुआ. सोर्ड का मतलब यहां पर क्या है, सोर्ड का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो उसका प्रॉफिट था, उसका लाभ था, उसने ऊंचाइयां भरी है, यानी कि ऊंचाइयां भरी. सोर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जब कोई चीज इंक्रीज करती है. वी कैन से ऑल्सो दैट, अगर हम सोर को ले लें इंक्रीज के बराबर तो ठीक है, सेम मतलब होगा. इंक्रीज के बराबर भी अगर ले लें इसको तो सेम मतलब होगा. कैसे, देखिए भाई ये लिखा हुआ है द कंपनीज. जो कंपनीज है ना उनका प्रॉफिट बोले तो लाभ, उनका जो लाभ हुआ है वो क्या, वो सोर्ड हुआ है, यानी कि इंक्रीज हुआ है, बड़ा है. तो सोर का मतलब ऊपर उठने से भी होता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ सिलेंडर. जो सिलेंडर का प्राइस है ना, प्राइस, सिलेंडर का प्राइस, प्राइस का मतलब रेट, दर कह लीजिए. सिलेंडर किसको कहते हैं आप जानते हैं, गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो सिलेंडर के लिए जो सिलेंडर के प्राइस है, सोर्ड का मतलब मैंने बताया कि सोर्ड का मतलब उड़ने से कह लीजिए, इंक्रीज से कह सकते हैं, इंक्रीज बढ़ने से कह सकते हैं. तो सोर्ड का मतलब क्या है, बढ़ गए. जो प्राइस है सिलेंडर के वो बढ़ गए हैं इन द लास्ट 5 ईयर. कब, पिछले 5 सालों में. देखिए लास्ट लिखा है, लास्ट का मतलब पिछले होता है, 5 का मतलब 5, ठीक है ना. ईयर्स का मतलब सालों में, इनका मतलब में से होता है. तो पिछले 5 सालों में सिलेंडर के जो प्राइस है वो क्या हुए हैं, बढ़े हैं. बढ़े का मतलब सोर करे हैं, सोर अप करे हैं, ठीक है. ये भी हो सकता है. नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ लैंड. देखें द प्राइस ऑफ लैंड, लैंड का मतलब धरती का एक टुकड़ा, ठीक है ना. धरती का एक टुकड़ा, कोई भी हिस्सा हो, किसी का घर है, वो किसमें होता है, लैंड में ही होता है. तो आप समझ सकते हैं लैंड का मतलब ये नहीं होता कि पूरी धरती होती है. पूरी धरती को हम कहते हैं अर्थ, ठीक है ना. लैंड कहते हैं टुकड़े को, एक हिस्से को कहते हैं. द प्राइस ऑफ लैंड, जो प्राइस है ना लैंड के, धरती के जो प्राइस है, सॉरी धरती के जो प्राइस है, रेट है, वो क्या हुए, इन द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है ना. शहर के सेंटर, बीच में जो धरती के प्राइस है, जो जगह के प्राइस हैं, किसमें, शहर के बीच में. इज सोरिंग, वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं. सोर का मतलब यहाँ पर क्या है, बढ़ने से है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है शी हैड अ शॉर्ट थॉट. देखें फर्क हो गया, ये सोर है. एक सोर मैंने बताया ये था, उसके बाद एक सोर ये रहा, नेक्स्ट सोर ये रहा, उसके बाद एक ये रहा. नेक्स्ट की बात करें तो देखिए सोर है. सोर क्या है, डिफरेंट है. वहां पर स्पेलिंग थी SOAR और SOAR. लेकिन अगर यहां पर देखें आप ध्यान से तो यहां पर है SOR. इसका मतलब पीड़ा होता है, पीड़ा. मैं इसको पेन के बराबर रख सकता हूं, पेन, दुख कह सकता हूं, ठीक है ना. पेन के बराबर रख सकता हूं, तकलीफ,
हार्डशिप को कह सकता हूं हार्डशिप, ठीक है ना, हार्डशिप को कह सकता हूं उसको। ये सारे क्या होते हैं, पेन होते हैं। तो देखिए आप क्या लिखा है, शी हैड अ शोर थ्रोट। शोर का मतलब दर्द, थ्रोट का मतलब गला। शी हैड वो रखती थी, उसको था, उसको क्या था, गले की तकलीफ थी, ठीक है ना। हम शोर को कह सकते हैं, पीड़ा के साथ साथ कह सकते हैं तकलीफ, तकलीफ भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि शी हैड अ सोर थ्रोट, यानी कि उसके पास था, क्या था, गले की तकलीफ। थ्रोट का मतलब गला होता है, सोर का मतलब तकलीफ, पीड़ा कह लीजिए, एक का मतलब एक, उसके गले में क्या थी, तकलीफ थी, किसकी, थ्रोट, यानी कि उसके गले में पीड़ा थी, दर्द था, तकलीफ थी, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ऑल द डस्ट हैज, ऑल द डस्ट यानी कि जो पूरी पूरी क्या है, डस्ट है, डस्ट बोले तो धूल कह सकते हैं। हैज मेड उसने क्या कर दिया, मेड कर दिया है, माई आईज मेरी आंखों को क्या कर दिया है, सोर, सोर का मतलब तकलीफ दे दी है, मेरी आंखों को पीड़ा दे दी है, ठीक है, मेरी आंखों को सफर पहुंचा दिया, तकलीफ पहुंचा दी, दर्द कर दिया, ये सब क्या है, सोर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल तरफ मूव करते हैं, क्या है, माय फादर हैज सफरिंग फ्रॉम आई सो फॉर मंथ, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, माय फादर मेरे पापा, हैज सफरिंग वो क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। सफर का मतलब होता है कष्ट झेलने से, सही है। एक वर्ड आता है सफरिंग फ्रॉम फीवर सिल्स, तो याद रखें सफर एक ऐसा वर्ड है, आप लिख लीजिए यहाँ पर सफर, सफर का के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगती है। याद रखें एक बात आपसे, किस चीज से सफर कर रहे हैं, किस चीज से पीड़ा झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। हम लोग कहते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सबको रट्टा पड़ा हुआ है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, जिस चीज से तकलीफ होती है उस चीज को फ्रॉम के बाद लगाते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं सफरिंग फ्रॉम क्या, आई सोर, ठीक है ना, आंखों की पीड़ा से, या हम जो भी चाहे वो कह सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक यू कैन से, ठीक है ना। तो सफर के साथ में फ्रॉम जरूर आता है, याद रखना, इसका मतलब होता है कष्ट झेलना। तो माई फादर हैज सफरिंग, मेरे पापा कष्ट झेल रहे हैं, फ्रॉम आईज, फ्रॉम का मतलब से, किससे, आई सोर, यानी कि आंखों की पीड़ा से, आंखों के दर्द से, फॉर अ मंथ, कब से, एक महीने से, कब से, एक महीने से, ठीक है ना, फॉर अ मंथ। ये क्या है, एक इनडेफिनेट टाइम है, इसलिए फॉर का यूज किया गया, वरना यहाँ पर सिंस का यूज कर सकते थे। अच्छा एक मिस्टेक मेरे से हो रही है, आप एक काम करना, यहाँ पर बीन जरूर बने, ठीक है ना, मैंने लिखना भूल गया, टेंशन न खोलो, आराम से करो। नेक्स्ट लिखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखा है, लव इज स्यूट, लव इज स्यूट इन द बिगिनिंग बट सोर इन द एंडिंग। क्या मतलब है देख लेते हैं, बहुत अच्छा मतलब है इसका, भी समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। क्या लिखा है, लव, लव का मतलब प्यार, इस मतलब होता है, स्वीट मतलब मीठा, प्यार मीठा होता है कब, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इन मतलब में, द बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में, बिगिनिंग किसको कहते हैं, शुरुआत को कहते हैं। जो लव होता है ना वो बहुत क्या होता है, मीठा होता है, इन बिगिनिंग शुरुआत में, बट लेकिन देखिए बट का मतलब होता है, बट कहना चाहता है कि आगे की पीछे की बात है ना वो बात अलग है और आगे की बात उसके खिलाफ होती है हमेशा, ये शो करता है बट। तो वही कह रहा है कि लव जो है ना वो क्या होता है, मीठा होता है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, बट लेकिन सोर इन द, सोर, सोर का मतलब खट्टा, ठीक है ना, सोर का मतलब क्या, खट्टा होता है इन द एंडिंग, आखिर में, उसका जो अंत होता है ना वो बुरा होता है। यहां पर सोर को आप ले सकते हैं बैड के बराबर, सोर को ले सकते हैं बैड के बराबर, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाह रहे हैं क्या, कि लव इज स्वीट इन द बिगिनिंग बट सोर इन द एंडिंग, लास्ट में क्या होता है, वो हमेशा खट्टा होता है, हमेशा बुरा होता है। और ये एग्जाम्पल दुनिया में बहुत सारे, यू कैन सी मेनी एग्जाम्पल्स इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा है, द एप्पल इज रियली सोर। एप्पल का मतलब क्या हो गया, एप्पल का मतलब हो गया सेब, इस मतलब है रियली मतलब वाकई में, हकीकत में, सोर का मतलब खट्टा, सोर का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि एप्पल जो है वो कैसा है, खट्टा है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सारे के सारे वर्ड्स हैं, एक सोर ये हो गया, उसके बाद सोर SOER हो गया, फिर SOUR हो गया। कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके माध्यम से यू कैन लर्न मोर थिंग्स, ठीक है ना, बहुत सारी चीज सीख सकते हैं आप लोग, इसको उतार लीजिए। ओके देखिए भाई, आपके पास कुछ और दो होमोफोन्स मैंने रखे हैं, क्या, एक है सेल, एक है सेल, दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो सेल का मतलब क्या होता, सेल का मतलब बिक्री से होता, ठीक है ना, बिक्री, किसी चीज की बिक्री क्या कहलाती, सेल कहलाती। एक है सेल, सेल का मतलब होता है चलाना, ठीक है, चलाना होता है, चलाना, एक सेल का मतलब होता है चलाना, ठीक है। अच्छा ये जो सेल वर्ड है ना बहुत शानदार वर्ड है भाई, बहुत शानदार वर्ड है, बहुत तारीफ मिली है मुझे इस वर्ड से, ठीक है। देखिए भाई याद रखें, सेल, सेल का मतलब होता है चलाना। तो क्या लिखा है, द सेल ऑफ कॉटन क्लोथ, द सेल ऑफ कॉटन क्लोथ, सेल का मतलब बिक्री, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, बहुत शानदार एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको मैं यहाँ पर,
मजा आएगा, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या लिखा है, द सेल ऑफ कॉटन हैज कम डाउन, कम डाउन, ठीक है ना। द सेल, सेल का मतलब बिक्री, ऑफ कॉटन क्लोथ, जो कॉटन क्लोथ होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, हैज कम डाउन, वो क्या हुए हैं, कम डाउन हुए, उनकी क्या, कम डाउन के बराबर लिख दूं एक बात, अगर हम कम डाउन की बात करें तो कम डाउन के बराबर लिख सकता हूं मैं डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है ना, घटे हैं, ठीक है ना, उसकी बिक्री जो है वो घटी है, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, ठीक है, घटना होता है, तो हैज कम डाउन, घट गई है, इसका मतलब हो गया तो बिक्री है कॉटन क्लोथ की वो घट चुकी है। देखें, एक होता है क्लोथ, ठीक है ना, एक होता है क्लोथ वर्सेस एक होता है क्लोथ, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, देखें भाई, दोनों का मतलब कपड़ा होता है, लेकिन फर्क क्या है उसको समझना आप ध्यान से। एक का मतलब भी कपड़ा होता है, दूसरे का मतलब भी कपड़ा होता है, लेकिन फर्क देखिए वो क्या होता है। एक का मतलब होता है पीसेस ऑफ फैब्रिक, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फिर क्या है। देखें, ये जो होता है वो पीसेस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक होता है। एक और देखिए क्लोथ, तो शायद समझ में आ जाए आसानी से। इसका मतलब होता है क्लोथ्स, अगर इसकी बात करें तो इसका प्लूरल बनाना हो उसको बोलते हैं हम क्लोथ, क्लोथ्स, ठीक है, इसका प्लूरल बनता है क्लोथ्स, और इसकी बात करें तो इसका प्लूरल बनता है क्लोथ्स, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए, इसका यूज करते हैं एज अ नाउन और एज अ वर्ब, इसका यूज करते हैं सिर्फ एज अ नाउन, ठीक है ना। इस वाले क्लोथ का यूज करते हैं नाउन की तरह, इस वाले क्लोथ का यूज करते हैं नाउन की तरह भी करते हैं, वर्ब की तरह भी करते हैं। एक बात समझ लीजिए, इस क्लोथ की स्पेलिंग ये होती है और इसका प्लूरल बनता है ये क्लोथ्स। एक क्लोथ ये होता है, इस क्लोथ का जो प्लूरल बनता है उसमें यस लगाते हैं। अब देखिए फर्क क्या है, क्लोथ, क्लोथ जो होता है वो होता है पीसेस ऑफ फैब्रिक, ठीक है ना, पीसेस ऑफ फैब्रिक यानी कि कपड़ा, सिर्फ कपड़ा कह सकते हैं आप, बोले तो बगैर सिला हुआ कपड़ा, जो कपड़ा सिला ना सके, ठीक है, जिसको हम सिलते नहीं है उस कपड़ों क्या बोलते हैं, क्लोथ बोलते हैं, इसलिए क्लोथ गारमेंट होते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। और एक होता है क्लोथ विच इज यूज फॉर मेकिंग शर्ट एंड पैंट, जिनको मतलब पैंट और शर्ट बना के यूज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विच यूजिंग फॉर यूज लग दीजिए यहाँ पर, तभी बात देखिए, ठीक है ना, यूजिंग फॉर, जिसका हम पैंट और शर्ट बना के यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्लोथ बोलते हैं। तो दोनों में फर्क है, क्लोथ का मतलब कपड़ा होता है, लेकिन ऐसा कपड़ा जो सिला हुआ ना हो, सिर्फ फैब्रिक हो, जो पीस हो, टुकड़ा हो सिर्फ। और क्लोथ जो होते हैं वो जैसे पैंट है, शर्ट है, ये भी कपड़े होते हैं, तो ये सिले हुए कपड़े क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्लोथ, ठीक है, याद रखिए कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए इसके लिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है द यूज कार्स, जो कारें जो है ना ये यूज कर चुके हैं, जो प्रयोग में आ चुकी है पहले से, आर ऑन सेल, वो किस पर है, बिक्री पर है, यानी उनकी बिक्री पर लगी हुई है वो, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ टू सेल, क्या आप जानते हैं हाउ टू सेल, कैसे चलाएं अ बोट, एक नाव को कैसे चलाएं, ठीक है ना, ये मतलब हो गया। नेक्स्ट देखिए, माई एम, जो मेरा एम है, इज है टू सेल, घूमना, यहां पर सेल का मतलब घूमने से हो गया, घूमना, ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को घूमना, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं। तो आज के ये सारे वर्ड्स हैं, आप इसको उतार लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो।